nested for loop. For loop within the another for loop is called as the nested for loop. This one, initialization, then checking condition. So in the for loop, another for loop we have to define. So this concept is called as the nested for loop. Okay, so now I will display one program. Okay, so check here. Here we are using a two looping. One is here it is called as the outer loop. Here it is called as the inner loop. So always your outer loop is execute. Okay, if your outer loop condition is true, then this inner loop is execute. If your outer loop, when your outer loop condition is true, then inner loop is execute. So now check here. int I is equals to 1. 1 is less than 5. The condition is true. 1 is less than 5. Okay, so first I will display what is actually output, then I will explain. So it is better to understand. See there. It is a half pyramid structure. int I is equals to 1. 1 less than 5. Condition is true. The condition true hochi, then inner loop ko asila. Inner loop when the condition is true, it comes to the inner loop. Okay, so inner loop j is equals to 1. 1 is less than 1. ये हाफ पिरामिड ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला यस सर। i is equals to 1, 1 लेस देन 5. यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुआ. जब ट्रू हुआ वो इनर लूप में आ गया. इनर लूप में क्या हुआ ना, j इज इक्वल्स टू 1 हुआ. 1 इज लेस देन 1, नो. 1 इज इक्वल्स टू 1, यस. तो यहाँ पर प्रिंट किया इधर 1.
ओके, फिर j का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, j प्लस प्लस मीन्स a हो जाएगा 2, तो 2 इज लेस देन 1, नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो व्हेन कंडीशन इज फॉल्स देन अगेन इट इज गोइंग टू द आउटर लूप। आउटर लूप में क्या होगा ना, i का वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगा, सो i इज 1, नाउ इट इज इंक्रीमेंट टू 2, so 2 is less than 5, condition is true. So when condition is true, it comes to the inner loop. In inner loop, j is equals to 1, 1 is less than 2, condition is true, 1 is less than 2. Then it is printing you I value is 2 here, now it is printing you here 2. यहाँ पर हम प्रिंट यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना, कर्सर नेक्स्ट लाइन को नहीं जा रहा है, सेम लाइन में वो प्रिंट कर रहा है, तो i का वैल्यू 2 हुआ। फिर j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, j का वैल्यू हो जाएगा 1 से 2, तो 2 इज लेस देन 2, नो, 2 इज इक्वल्स टू 2, यस, देन j का जो i का वैल्यू जो 2 है, 2 अगेन डिस्प्ले किया। अभी j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 3, सो 3 इज लेस देन 2, नो, कंडीशन इज फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा ना, आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिर्फ एक ब्लैंक लाइन हम प्रिंट किए तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन को आ जाएगा। जो i का वैल्यू आपका 2 था, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया 3, सो 3 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, देन j इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, देन यहाँ पर आपको प्रिंट करेगा 3 एक बार। फिर j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, देन यहाँ पर आपको प्रिंट करेगा अगेन 3, देन j का वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगा 3, 3 इज लेस देन 3, नो, 3 इज इक्वल्स टू 3, यस, देन i का वैल्यू प्रिंट हुआ 3। उसके बाद j का वैल्यू जब 4 होगा, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन इज फॉल्स, देन आपका कर्सर फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद फिर वो जो 4 4 जो है ये प्रिंट करेगा। समझ में आया? Yes, sir. So this is the process. It is actually working when your outer loop is true, then it comes to the inner loop. Inner loop तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक आउटर लूप का कंडीशन ट्रू रहेगा, जब तक आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स है तब तक इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट दिखाते हैं, देन आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये रिवर्स ऑर्डर में आपको स्टार प्रिंट किया, तो INT रोज इज 5, तो यहाँ पर एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया जो है रो इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद i इज इक्वल्स टू रो, i में रो का वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर दिया, तो i में 5 स्टोर हो गया इधर।
नेक्स्ट 5 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन यहां पर चेक हुआ, 5 इज ग्रेटर देन 1, यस 5 is greater than 1. Then it is coming to the inner loop. In inner loop, j is equals to 1. 1 is less than 5. Yes, 1 is less than 5. Then it is printing you 1 star. J value increment to 2. 2 is less than 5. Condition is true. Then second star. J value increment to 3. 3 is less than 5. Condition is true. Print the third star. J value is increment to 4. 4 is less than 5. Condition is true. Then fourth star. J value is increment to 5. 5 is less than 5. No. 5 is equals to 5. Yes. Condition is true. Then it is printing you another star. Then J value is increment to 6. So 6 is less than 5. No. Condition false. Looping is stop here. It put it what make the cursor to the next line. Okay, then I value is a decrement here. I value is 5. Now it is decrement to 4. So 4 is greater than 1. Yes. Then J value is 1. 1 is less than 4. Condition is true. So 4 time it is printing you star. Okay, so in this way it is printing you 1 star. Clear? Yes, sir. Next, I show the example of full pyramid. Yeah, half pyramid. Now I show you the full pyramid. See there. It is a full pyramid.
Okay, so it is showing you a rectangle. So now here I define int I j row is 6. int I j row is 6. So now it continue here. int I is equals to 0. Yes. 0 is less than row. 0 is less than 6. Condition is true. Then it comes to the inner loop. J is equals to row minus 1. Row is 6. 6 minus 1. 5. J is equals to 5. Yes. Initialization हो गया. 5 is greater than 1. Yes. Then यहाँ पर आपको एक शो करेगा क्या ना, एक ब्लैंक स्पेस शो करेगा. यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस हो गया. फिर j का वैल्यू डिक्रीमेंट हो गया 5 से 4. 4 is greater than 1. Yes. देन और एक ब्लैंक स्पेस. j के वैल्यू डिक्रीमेंट होगा 3. 3 is less than 3 is greater than 1. Yes. देन और एक ब्लैंक स्पेस. 3 से फिर डिक्रीमेंट होगा 2. 2 is greater than 1. Yes. और एक ब्लैंक स्पेस. तो इस तरह से हमारा 5 ब्लैंक स्पेस शो करेगा. तो उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. फिर यहां पर आ जाएगा j is equals to 0. 0 is greater than I. ओके. तो यहां पर क्या हुआ ना, j is equals to 0. int I j row is equals to 6. यहां पर फिर और एक लूपिंग में ये आपका क्या शो करेगा, एक स्टार, क्योंकि j का वैल्यू I का वैल्यू इधर 1 है. देन ये प्रिंट करने के बाद j का वैल्यू हो जाएगा 1. 0 से हो जाएगा व्हाट, 0 इज लेस देन I का वैल्यू कितना है, कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं किए हैं I में, तो I का वैल्यू 0 है. तो 0 इज लेस देन 0. नो 0 इक्वल्स टू 0. यस. देन यहाँ पर आपको एक स्टार प्रिंट किया. फिर 0 का वैल्यू 1 होगा. 1 इज लेस देन 0. नो, कंडीशन फॉल्स. तो ये फॉल्स हो जाएगा. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वो नेक्स्ट में चला जाएगा. ओके. तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे. ये एक स्टार प्रिंट करने के बाद यहाँ पर फिर से आ जाएंगे. ये लूपिंग नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. यहाँ से फिर I का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा. जस्ट अ मिनट. देखो,
यहाँ पर i का वैल्यू 0 है, 1 इंक्रीमेंट होगा, तो 1 इज लेस देन 6, कंडीशन इज ट्रू, 1 इज लेस देन 6, यहाँ पर 1 लेस देन 6 हुआ, तो j इज इक्वल्स टू रो माइनस 1, ओके। जस्ट ए मिनट, देखो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, i इज इक्वल्स टू 0 का हो गया 1, i का वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 इज लेस देन 6, कंडीशन इज ट्रू, देन यहाँ पर आ गया वैल्यू j इज इक्वल्स टू रो माइनस 1, j इज इक्वल्स टू रो माइनस 1, तो j का वैल्यू हो जाएगा रो माइनस 1, तो रो कितना है ना 6 है, i का वैल्यू कितना है ना i का वैल्यू है 1, तो 6 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 5, तो j का वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 5 इज ग्रेटर देन 1 इस, देन यहाँ पर एक स्टार प्रिंट करेगा, तो 5 का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 1, ओके, तो एस, देन और एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर जे का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू, और एक स्टार प्रिंट करेगा, तो इस तरह से आपका यहाँ पर 4 स्पेस प्रिंट करेगा, 4 स्पेस प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, j इज इक्वल टू 0, ओके, i का वैल्यू यहाँ पर कितना है ना 0, i का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1, i का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, तो j इज 0 इज लेस देन 1 एस, तो एक स्टार प्रिंट किया, फिर j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1, 1 इज लेस देन 1, नो 1 इज इक्वल टू 1 एस, देन और एक स्टार प्रिंट किया, डबल स्टार, तो इस तरह से ये पूरा 5 स्टार प्रिंट करेगा, मतलब स्पेस के साथ ये वाला स्टार भी प्रिंट करेगा। समझ में आया कंडीशन या डाउट है? जी सर, समझ में आ गया।
Okay, so this is the nested for loop and while loop is over. The last looping part that we have to cover, that is called as a do while loop. So there is a difference between while loop and do while loop. Okay, so तो while loop and do while loop में सिर्फ एक आपका डिफरेंस है. अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो there is no statement is executed in the while loop. But in the case of do while loop, if your condition is false, at least one statement is executed. Okay, at least one statement is executed if your condition is false. Okay, so like I simply show one program like class while d public static void. Okay, I just give a rough example like main. Okay, it is not a program, just rough example. Roughly I'm showing you int a is equals to 10. So I want to show here from 10 to 20. So while a is less than equals to 20, then it is printing you system dot out dot println. So it is printing you a here. Now a is equals to a plus 1. It is increment the value. Now 10 is less than 20, condition is true, it is printing 10. Then 10 is increment to 11. 11 is less than 20, condition is true, it is printing you 11. Now here if you pass here 100, then what happens? So 100 is less than 20, condition is false. 100 is not less than 20, the condition is false. But here your looping is stop over there, it is not printing you anything. But in the case of do while loop, here what to perform, like class suppose do while example this one. Now here you have to first execute the statement. Suppose I define here int a is equals to 100. Now system dot out dot println, it is printing you a here. While a is less than 100, okay, so do while loop is just like that. Main method int a, then a is equals to a plus 1, same thing.
So int a is equals to 100. It is printing you 100 here. 100 plus 1 is 101. Okay, so first it has to show the output 100 system.out.println 100, so it is printing you 100. Now 100 is increment to 1, 100 plus 1 is 101. So 101 is less than 100. So here your condition becomes false. So when your condition becomes false, but till that time, at least one time your statement is executed. So here, at least one time your statement is executed. That is happening in the do while loop. The while loop and do while loop both are same, but in the case of do while loop, if your condition is false, then at least one statement is executed. Okay, so ये समझ में आया डिफरेंस बिटवीन while loop and do while loop? Abhimanyu? Yes, sir. Okay. Here it is the actual example. So I pass here 100. So it is print. If your condition is false, at least one time your statement is executed here. So this showing you at least one time. So at least one time your statement is executed here.
So I will give you some exercise. Just a minute. So write a program using method find out using method take the three number and find out the smallest one. कंडीशनल स्टेटमेंट का
write a program enter the number of months and find out the days in a month. Just a minute. और थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट a minute. देखो, the discount percentage will be calculated. The discount percentage will be calculated for a television. The discount percentage will be calculated for a television on the basis of type of TV. On the basis of type of TV. If the TV, लिख रहे हो तो? Yes, sir. If the TV is CRT, bracket में लिखो C. Sir, bracket में C. C, capital C. Then discount is 15% of selling price.
then if the TV is LCD, then the discount will given on the basis of size of the TV. If the TV size is 18 inch, Sir, 18, 18. 1/8, then discount is 15% of selling price. Okay. एक क्वेश्चन हो गया और एक okay. So these are the exercise you have to do, and ये करने के बाद मुझे सेंड करना. ओके. उसके बाद Yes, sir. कल हम पढ़ेंगे अबाउट RA. Okay, so new chapter that will start. This is RA. Okay. तो जितना Okay, sir. जितना एक्सरसाइज दिया वो करके मुझे सेंड करना है, और जो भी मैं प्रैक्टिस कराया हूँ वो भी करके मुझे सेंड करना है. ओके. Okay, sir. ठीक है सर.